उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी है। कतार में प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी है और बसपा और पार्टी सुप्रीमो मायावती चुनावी चौपट से गायब बताई जा रही। मायावती और उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में ये कहना गलत नहीं है कि यूपी में चुनाव बसपा से ज़्यादा सक्रियता छोटे दल दिखा रहे हैं। जिक्र जब छोटे दलों का हुआ है तो आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जिक्र स्वतः ही हो जाएगा। भले ही सपा भाजपा द्वारा चंद्रशेखर रावण को वोट कटवा भी की भूमिका में देखा जा रहा हो, लेकिन चंद्रशेखर रावण पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि रावण उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो यूपी की राजनीति से मायावती के गायब होने के बाद दलितों और छोटी जातियों में आया है। रावण मौजूदा वक्त में खुद को दलितों और शोषितों का रॉबिन हुड समझ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क यही है कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो। अभी मुश्किल है, भले ही अभी बीते दिनों चंद्रशेखर रावण ने ये कहकर यूपी की सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया हो कि उनकी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मगर जैसा रुख रावण का रहा है, न केवल उनकी बातों में गहरा विरोधाभास है बल्कि उनकी कथनी और करनी में भी एक बड़ा अंतर है। हमें जो दिखाई दे रहा है, बात एक लोकतंत्र की है और ये एक लोकतंत्र के रूप में भारत की खूबसूरती ही कि यहाँ कोई भी चुनाव लड़कर सत्ता परिवर्तन कर सकता है। जिक्र चूँकि रावण का हुआ है तो ऐसा है कि हम ऊपर ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि एक बड़ा विरोधाभास जो हमें चंद्रशेखर रावण की बातों में दिखाई दे रहा है, तो ये यूं ही नहीं है। इस कथन के पीछे हमारे पास पर्याप्त कारण है। तो आइए नज़र डालते हैं उन कारणों पर जो हमें बताएंगे कि आखिर कैसे एक पार्टी प्रमुख के रूप में खुद चंद्रशेखर रावण खासी गफलत में है। जैसा कि हम ऊपर ही बता चुके हैं कि अभी बीते दिनों ही चंद्रशेखर रावण ने यह घोषणा की है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने विधायक या मंत्री बनने की बात को भी खारिज कर दिया था। रावण ने कहा था कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में उनका एकमात्र उद्देश्य भाजपा के विजय रथ को रोकना या ये कहें कि भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करना है। रावण ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने उन यातनाओं का भी जिक्र किया जो उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दी। रावण का मानना है कि यदि विपक्ष के एकजुट न होने के कारण भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो इससे किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका नुकसान होगा। यहाँ तक रावण की बातें ठीक थीं, लेकिन हमारे सहयोगी आज तक द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो रावण ने जो जवाब दिया वो हैरत में डाल देने वाला था। रावण का कहना था कि गठबंधन के लिए उनकी कांग्रेस से बात चल रही है और वो जल्द ही कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे। अब सवाल ये है कि जहां एक तरफ रावण और उनका दल यानी कि आज़ाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं उनका ये कहना कि कांग्रेस से बात हुई है और जल्द ही कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, उनका असली चाल चरित्र और चेहरा दर्शा रहा है। जैसा कि हम ऊपर ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर रावण खुद को दलित, शोषित और पिछड़ी जातियों का रॉबिन हुड समझ रहे हैं और साथ ही उस वैक्यूम को भरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जो मायावती के जाने के बाद इन जातियों के बीच आया है। ऐसे में रावण का ये कहना कि उन्होंने बसपा से बात तो की लेकिन मायावती ने उनकी एक न सुनी, खुद ब खुद सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। सिर्फ सूबे की ही नहीं, देश की राजनीति के संदर्भ में भी बात करें तो मायावती ने ना तो कच्ची गोली खेली है और ना ही वो अपरिपक्व है। मायावती को अपने वोट बैंक और रावण के कद दोनों पर पूरा भरोसा है। मायावती भी इस बात को जानती हैं कि रावण थाली के वो बैंगन हैं जो किसी भी वक्त किसी भी तरफ लुढ़क सकते हैं। रावण के प्रति मायावती की भी ये सोच यूं ही नहीं है।
मायावती रावण को सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करते देख चुकी हैं। सपा और आज़ाद समाज पार्टी की उस मुलाकात के क्या नतीजे निकले, अलग अलग दलों की तरफ रावण की दौड़ धूप के रूप में हमारे सामने है। उपरोक्त कारण यूपी के संदर्भ में रावण की नीयत बताने के लिए काफ़ी है। तस्दीक हो जाती है कि यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर रावण की एंट्री खेल जीतने के लिए नहीं बल्कि खेल को बिगाड़ने के लिए मौजूद है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।